नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद भूपेंद्र पटेल की दूसरी बार ताजपोशी हो गई है। भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में खास तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने दूसरी बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनने पर भूपेंद्र पटेल और मंत्री पद की शपथ लेने वाले 16 विधायकों को भी बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की नीतियों और हर वर्ग के हित में काम करने की सोच के चलते ही जनता भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी को अपना आशीर्वाद दे रही है। करनाल में हुए भगवान परशुराम महाकुंभ राज्य स्तरीय समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही ज्ञान भगवान परशुराम को था। अन्याय के खिलाफ हमेशा उन्होंने शस्त्र उठाए और समाज को अच्छे विचारों का वातावरण देने का काम हमारे महापुरुषों ने किया है। सीएम ने मंच से कहा कि भगवान परशुराम के नाम पर डाक टिकट जारी करने के लिए वो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की कई उपलब्धियों को इस दौरान मंच पर उन्होंने साझा किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रही है। पीपीपी और ई गवर्नेंस के जरिए सरकार ने आम जनता के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। चिरायु योजना के तहत करीब 29 लाख लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कवर किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेरा चैलेंज है, आप समस्या लेकर आएं और मैं उसका समाधान करूंगा, क्योंकि प्रदेश में मनोहर का नाम ही समाधान है। भगवान परशुराम जी के ऊपर एक पोस्टल स्टैंप डाक टिकट ये जारी की जाए। जहां तक ईपीबीजी का विषय है, इसमें 10% का आरक्षण उन लोगों के लिए था जिनको बाकी आरक्षण कहीं नहीं मिलता। हमने वो सेंटर की जो योजना है उसी को अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए वो 10% का आरक्षण वो जारी रहेगा। ना वो ईडब्ल्यूएस हो या ईपीबीजी हो, फर्क नहीं है। हमने उसमें अपील कर दी है कि ऐसे जो बचे हुए 400-500 लोग हैं, वो जो ईपीबीजी के हैं, उनकी तारीख भी शायद 20-22 तारीख लगी हुई है। हम पुरजोर हाई कोर्ट के अंदर अपने वकील को खड़ा करके इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उन बचे हुए लोगों को भी हम नियुक्ति दिला सकें। एक जो विषय रह गया है और वो विषय है दौड़ीदार कि जो प्राइवेट जमीन है लगभग 1700 कुछ एकड़ है, जो बहुत गरीब छोटे छोटे परिवारों को और मिली हुई है गांव के अंदर, वो सारी प्राइवेट जमीन का जो दौड़ीदार का एक्ट है वो फाइनल करके वो जमीन छूट गई, वो उनको दे दी है। सरकारी जमीन में भी जो ग्रामीण क्षेत्र की जमीन है, जो पंचायतों की जमीन ग्रामीण क्षेत्र की, उसमें भी यदि मकान बनाने के लिए या खेती करने के लिए थोड़ी जमीन दी जाती है, उसका भी प्रावधान मैंने करना है, पॉलिसी बनानी है। लेकिन उनको परिवारों को भी खेती के लिए और जो मकान के लिए आवश्यक जमीन उसको छोड़ने का एक्ट भी हम बना देंगे। भगवान परशुराम सेवा सदन के नाम से एक 2000 मीटर का प्लॉट, ये इनको, क्योंकि वो एचएसपी का नियम है, उस नियम के आधार पर अप्लाई करेंगे तो उनको दे दिया जाएगा। ये जो भगवान परशुराम जी का चौक है करनाल में, उसका रेनोवेशन करना है, अपडेशन करना है, क्योंकि बहुत पुराने समय से उसका रखरखाव नहीं हुआ, उसका रखरखाव भी किया जाएगा। और भगवान परशुराम चौक से गांधी चौक तक वो जो मार्ग है, जो डॉक्टर कल्पना चावला के कॉलेज के सामने वाला मार्ग है, उसका नाम भगवान परशुराम मार्ग ये भी रख दिया जाएगा, ऐसा भी हमने निर्णय लिया। और वहीं इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं भी की और कई बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को दी। उन्होंने कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के रखने पर बड़ी घोषणा की। साथ ही महर्षि चाणक्य के नाम से एमडीयू में एक चेयर स्थापित होने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे गरीब तबके को सबसे पहले प्राथमिकता पर रखने का काम सरकार करेगी और इसके लिए निरोगी हरियाणा के नाम से हेल्थ चेकअप भी शुरू किए जाएंगे। साथ ही 20 तारीख को हिसार में बाबा शूरसेन की जयंती राज्य स्तर पर मनाने की बात भी सीएम मनोहर लाल ने कही। वहीं उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि भाई मतीदास और भाई सतीदास के नाम पर करनाल में सड़क होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खालसा पंथ की स्थापना में पहली 2 शहादत भाई मतीदास और भाई सतीदास ने दी थी। इसके अलावा
पुजारी पुरोहित के लिए कल्याण बोर्ड बनाने और पुजारी पुरोहित की मिनिमम वेज निर्धारित करने की भी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष को लेकर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने प्रदेश को सिर्फ लूटने का काम किया, सिर्फ लूटना ही सीखा, लेकिन मनोहर सरकार ने प्रदेश में काम कर दिखाए। पुजारी पुरोहित के कल्याण बोर्ड की मैं घोषणा करता हूं ताकि इन सबको उचित मानधन मिले। तो एक कुशलता के आधार पर इनका मिनिमम वेजेस, न्यूनतम आय, इसको फिक्स किया जाएगा ताकि इससे नीचे किसी पंडित पुजारी या जो पुरोहित का काम करने वाले लोग हैं उससे नीचे पैसा न मिले। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करनी है, मेडिकल की व्यवस्थाएं ठीक करनी है। पहले तो मेडिकल की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जो हमारा गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज है, हर साल उसको सीटों के लिए सैंक्शन मांगनी पड़ती है। तो आपकी जानकारी के लिए इस साल की 100 BAMS की सीटें ये मंजूर करके हमने भेज दी हैं ताकि 100 बच्चों को और एडमिशन मिल जाए। और साथ ही वहां पर MS और MD की मांग है। 7 सब्जेक्ट में 5-5 सीटें, 35 MS MD की सीटें भी हम अपनी ओर से मंजूर करके केंद्र सरकार को भेज रहे हैं ताकि तुरंत वहां से परमिशन मिले और इस बार का MS और MD का एडमिशन उन बच्चों को वहां मिल सके। अभी कैथल मेडिकल कॉलेज की नींव ये रखी जा चुकी है, लेकिन नाम नहीं रखा था। हमने तय किया है कि कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज रहेगा। ये भी जानकारी आपको देनी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर चल रही अफवाहों पर सीएम मनोहर लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का शौक रखने वाले कुछ लोग रात को मुख्यमंत्री बदलकर सोने की आदत उन्हें हो गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा का जो मुख्यमंत्री होगा वो जनता के हित में काम करेगा, क्योंकि ये हमारी विचारधारा है और मैनिफेस्टो का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्तियों के हिसाब से कुछ नहीं बदलता, बल्कि हम टीम के रूप में काम करते हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा ये ना समझे कि इनकी भाषण को मैंने सुना नहीं है। मैंने इनका भाषण भी सुना है, संजय भाटिया जी का भी सुना है, मैंने हर एक वक्ता का भाषण सुना है और इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे 10 साल के लिए मुख्यमंत्री देखने की इच्छा व्यक्त की है। और जहां तक आगे का विषय है, अरविंद जी की इच्छा ध्यान में आई, लेकिन मित्रों, भाइयों बहनों, ये सब जनता का कमाल होता है, ये विधायकों का कमाल होता है और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का हमारा निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई व्यक्ति चाह करके भी ऐसा नहीं कहता कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। इच्छा रखने में कोई आपत्ति नहीं। जितने विधायक हैं चुनाव लड़ने से पहले भी अपनी इच्छा मन में रख सकते हैं, चुनाव जीतने के बाद तो रखना में कोई आपत्ति नहीं है। जितने सांसद हैं वो भी अपनी इच्छा रख सकते हैं। सांसद अगर मुख्यमंत्री बनता है तो इतना ही है, उसको विधानसभा का दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ता है, और जो सांसद अपने 9 विधानसभा में जीत गया तो 1 विधानसभा में तो जीत ही सकता है। तो इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, मेरी सबके प्रति सद्भावना, शुभकामना, सबको आगे बढ़ना है।